हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग संविधान से रिलेटेड टॉप 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब? 1951 में किया गया था। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर और देहरादून। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? देहरादून से प्रकाशित हुआ था। भारत का जो मूल संविधान था कहां से? देहरादून से। भारतीय संविधान को किसने लिखा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? जो मूल संविधान अपना बना था उसे किसने अपने हाथों से लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजाद ने लिखा था। भारतीय मूल संविधान को अपने हाथों से लिखा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? भारत के हीरालाल जे कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? जो भारत का लिखा हुआ पहला संविधान था उसे आज भी कहाँ पर संरक्षित रखा गया है? वह कहाँ पर है? संसद भवन में आज भी जो भारत का मूल संविधान लिखा गया था उसे उसकी कॉपी संरक्षित रखा गया है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? कितना टाइम लगा था भारत के संविधान को बनाने में? कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का टाइम लगा था। आप बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स 3 साल का टाइम लगा था। इसीलिए जो भारत का संविधान है दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है? भारत का संविधान है। अब सोच लीजिए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए तकरीबन 3 सालों का समय लगा, यानी अप्रॉक्स 1000 दिन लगे थे एक सिर्फ किताब को लिखने में, नियम कानून बनाने में। इसीलिए भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था? कौन सा था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला भारत का जो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य था? आपका आंध्र प्रदेश था। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनैतिक इकाइयां थी? कितने प्रकार की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनैतिक इकाइयां थी? 2 प्रकार की स्वतंत्रता के समय भारत में राजनैतिक इकाइयां थी। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? निम्न में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया? सोल ऑफ विच इज नोन एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला गया है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किसे? प्रस्तावना को कहा गया है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं हुकुम सिंह, बलिराम भगत, जवाहरलाल नेहरू, जीवी मावलंकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर थे स्वतंत्र भारत
की लोकसभा के पहले जो प्रेसिडेंट थे जीवी मावलंकर थे। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? कौन थे भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? आपके थे सर BN राव जी थे। भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, MA जिन्ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के प्रेसिडेंट। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं संसद द्वारा हुआ था, निर्वाचक मंडल द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो अपने पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको संविधान सभा ने ही चुना था भारत का प्रथम राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी प्रेजेंट में भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं? तो टोटल प्रेजेंट में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड से, कनाडा से, अमेरिका से, फ्रांस से। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ के संविधान से? इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? पहली बार कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को, 1911 में। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? किसे कहते हैं? आप बोल सकते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, या भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? प्रेजेंट में जो है भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग हैं, लेकिन जब संविधान बना था उस समय कितने भाग थे? आपके 22 भाग थे। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का कंसेप्ट। भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि भारत का जो संविधान सभा का गठन हुआ था किसके प्रस्ताव, किसके कहने पर किया गया था? ऐसा कैबिनेट मिशन के कहने या प्रस्ताव पर भारत के संविधान सभा का बनाया गया था, निर्माण किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? जो राष्ट्रगान हमारा है जनगण मनगण, उससे संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कैसे आप लोग याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे एक तरीका समझिएगा कि भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो अब जो 26 जनवरी है ना, उसमें 2 माइनस याद बस रख लीजिए कि हमें 2 माइनस करना है। ठीक है, 26 में से 2 माइनस करना है तो 24 जनवरी हो गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? क्या होना चाहिए एक व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए? उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? केवल 25 साल का वह व्यक्ति होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? कौन ऐसा करता है? संसद के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।